दोस्तों प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों आज मैं 16 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरे हमेशा प्रयास रहा है बेहतर जानकारी, नवीन क्वेश्चन और रिकॉर्डों से आपको अपडेट किया जाए। तो दोस्तों आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं नवीन प्रश्न के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की शाही विरासत का दुर्लभ द गोलकुंडा ब्लू हीरा जिनेवा के क्रिस्टी नीलाम घर में कब नीलाम किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी 14 मई 2025 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों भारत की शाही विरासत का दुर्लभ गोलकुंडा ब्लू हीरा 14 मई 2025 को जिनेवा में क्रिस्टी नीलाम घर में नीलाम किया जाएगा। किसी जमाने में यह इंदौर, बड़ौदा के महाराजाओं के पास हुआ करता था। दोस्तों इस 23.24 कैरेट के चमकीले नीले हीरे की अनुमानित कीमत 300 से 430 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। इस ऐतिहासिक हीरे को पेरिस के मशहूर डिजाइनर JR ने एक आकर्षक आधुनिक अंगूठी में जड़ा है। दोस्तों बड़ौदा के महाराज के पास यह हीरा था। 1947 में द गोलकुंडा ब्लू को न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध जौहरी हैरी विस्टन ने खरीदा और सफेद हीरे के साथ एक ब्रोच में जड़ा। बाद में यह ब्रोच बड़ौदा के महाराज के पास पहुंचा। दुर्लभ हीरा में एक क्रिस्टी ज्वेलर्स के अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रमुख राहुल कड़ाकिया ने बताया, अपनी शाही विरासत, असाधारण रंग, असाधारण आकार की वजह से द गोलकुंडा ब्लू वास्तव में दुनिया के सबसे दुर्लभ नीले हीरों में से एक है। दोस्तों आपको बता दें क्रिस्टीज कंपनी 259 साल पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नवीन क्वेश्चन है। हाल में नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो वारगास लासो का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी साहित्य इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, 20वीं सदी के लैटिन अमेरिकी साहित्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोसा को 2010 में आंट जूलिया एंड स्क्रिप्ट राइट, डेथ इन द इंडीज और द वार ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड जैसी कृतियों के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके निधन से लैटिन साहित्य ने एक हीरा खो दिया है और साहित्य के क्षेत्र को एक अपूरणीय क्षति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑस्कर पियास्त्री इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मैक्लोरोन के ऑस्कर पियास्त्री ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2025 फार्मूला 1 सीजन की अपनी दूसरी जीत हासिल की। टॉप 3 में आने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानकारी, पहले नंबर पर है ऑस्कर पियास्त्री मैक्लोरन के, दूसरा जॉर्ज रसेल मर्सिडीज के, तीसरा लैंडो नॉरिस मैक्लोरन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट स्पर जो हाल में समाचारों में था किस देश में स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों माउंट स्पर
बर्फ से ढका एक सक्रिय स्ट्रेटोवॉल्केन परिसर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में एंकोरेज से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में उत्तर मध्य कुक इनलेट क्षेत्र में स्थित है। यह ज्वालामुखी अलास्का पर्वतमाला के एक दरार के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह मुख्यतः एंडेसाइट में बना है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करते रहें। दर्जनों छोटे भूकंप माउंट स्पर को हिला रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में 11,000 फीट ऊंचा ज्वालामुखी जल्द ही फट सकता है। माउंट स्पर एक बर्फ और बर्फ से ढका हुआ स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कुक इनलेट क्षेत्र में एंकोरेज से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसे स्टार दें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर मस्कट क्या है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गज सिम्हा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का यह संस्करण 7वां होगा, जो कि आयोजन तिथि है इसका 4 से 15 मई और आयोजन स्थल हैं बिहार के शहर पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी के क्रम में शुभंकर के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। शुभंकर है गज सिंह, जो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। शुभंकर नालंदा और बौद्ध गया के पाल वंश की अभिलेखी विरासत से लिखा गया है, जिसे मंदिरों और उनके स्तंभों पर उकारा गया है। शीर्षक टाइटल है खेल के रंग बिहार के संग। लोगों का रंग है नारंगी और हरा, सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतिनिधित्व करता है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी बिहार से संबंधित, बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और अभी हाल में 42वें क्रम के राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। और बिहार का करंट अफेयर, दोस्तों, बिहार के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। बिहार में सौर वेदना महोत्सव पूर्वी जिले चंपारण के मोतिहारी शहर में धूमधाम से मनाया गया। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ धाम रखा गया। और दोस्तों, कैमूर को दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। और दोस्तों, भारत में हुए महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं के शुभंकर के बारे में जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 बिहार के राजगीर में मस्कट था गुड़िया। और दोस्तों, यह बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में हुआ था, मस्कट था उज्ज्वला गौरैया। और दोस्तों, आपको बता दें 38वें नेशनल गेम्स 2025 में हुए खेल में मस्कट था मौली, टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 का होस्ट देश भारत था और होस्ट शहर था नई दिल्ली और इंदिरा गांधी स्टेडियम में यह टूर्नामेंट हुआ। मस्कट था तेजस और तारा। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी भारत में हुए खेल प्रतियोगिताओं के शुभंकर के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 15 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व कला दिवस मनाया जाता है। विश्व कला दिवस दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में कहाँ फिल्म फॉरेंसिक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम की जोड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कौन सा मेडल जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर राज्य का गठन किया गया था। तब से प्रति वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल को दोस्तों प्रत्येक वर्ष हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ए व बी दोनों। श्रेयस अय्यर भारत के और जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया के, इन्हें मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। जनवरी से मार्च तक के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के प्लेयरों के बारे में जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। शुभमन गिल इंडिया और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया को मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दोस्तों इसे करेक्शन करें, श्रेयस अय्यर हैं जिन्हें मार्च में दिया गया है, श्रेयस अय्यर और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया की। शुभमन गिल इंडिया और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। बेथ मुनी हैं ऑस्ट्रेलिया और जो मेल वार्किन वेस्ट इंडीज को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आमिर खान इस प्रश्न का सही उत्तर है। महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी, निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटूर बुलासेन ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा।
मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। और दोस्तों दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्डन मरकरी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटेशन ने आर्द्र भूमि में विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीता है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, इसे आप नोट डाउन करें। दोस्तों मार्च 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को। श्रेयस अय्यर इंडिया के हैं और जॉर्जिया बोल ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं। और दोस्तों आपको बता दें, शुभमन गिल और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। नोट डाउन करें। बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया और जोमिन वारकिन वेस्टइंडीज को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो दोस्तों मैंने करेक्शन कर लिया है, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन। दोस्तों करेक्शन करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघालय। ऑप्शन डी कर लें, मेघालय। दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलांग है। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और गवर्नर हैं CH विजयशंकर। दोस्तों मेघालय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन का सत्यापन। यह पुरस्कार दोस्तों 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने छात्रों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सौर मिशन की शुरुआत की। दोस्तों यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 96% और 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 85% तक सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे घरों के लिए सौर ऊर्जा अधिक किफायती हो जाती है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और गवर्नर हैं ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाम्टे सिपांडो का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन बी लाओ PDR। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट
403, विधान परिषद की सीट 100 और दोस्तों राज्यसभा की सीट है 31। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य की शून्य गरीबी योजना का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने इक्वाडोर, क्वेश्चन इसे फिर से सुने, हाल में किसने इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डैनियल नोबोआ, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने हाल में देश में हुए चुनाव में दूसरे कार्यकाल के लिए निर्णायक जीत दर्ज की। उन्होंने लगभग 56% मत प्राप्त किए और अपनी वामपंथी प्रतिद्वंदी लोयासा गोंजालेज को 1 मिलियन से ज्यादा वोटों के अंतर से पराजित किया। दोस्तों आपको बता दें इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में निर्मल जैन का निधन हुआ, वे कौन थी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लेखिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 15 अप्रैल को 93 वर्ष की उम्र में निर्मल जैन का निधन हो गया है। दोस्तों अध्यापन के क्षेत्र में उनकी पहली नियुक्ति लेडी श्री रामनाथ कॉलेज में हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य किया और वे हिंदी साहित्य की प्रमुख आलोचक और लेखिका थीं। और दोस्तों आपको बता दें निर्मला जैन ने दिल्ली विश्वविद्यालय से MA PhD और D.Litt की उपाधि प्राप्त की थी। प्रमुख कृतियों दोस्तों नोट डाउन करें, हाँ, आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, उनकी प्रमुख कृतियां इसे आप नोट डाउन करें। निर्मला जैन के आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विद्याएं, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है निर्मला जैन के बारे में जो कि अब नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, करेंसी है ब्राजील रियाल और प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा। दोस्तों ब्राजील का करंट अफेयर, ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील में आयोजित हुई। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटीओ बल मार्स यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये रहे ब्राजील के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नव वर्ष की शुरुआत के रूप में महाविश्व संक्रांति और पना संस्कृति कहाँ मनाई गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों मेष संक्रांति, जिसे उड़ीसा में पण संक्रांति के नाम से जाना जाता है, 14 अप्रैल 2025 सोमवार को मनाई गई। और दोस्तों जो विभिन्न भारतीय संस्कृतियों और नव वर्ष के प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में दोस्तों इसे करेक्शन करें। हाल में क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 6.5%। दोस्तों पीसी सर की मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।